मुश्तरी के बाद मरीख का वक्त शुरू हो जाता है, लिहाजा अच्छा वक्त चला जाएगा और मुश्किल वक्त आएगा। खान साहब की जद्दोजहद का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। मुझे फ़ोन आया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस पार्टी के हैं। तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आपके इमरान खान को, जिसकी आप जायचे बनाते हैं, गिरफ़्तार हो गया है। खान साहब को इन्होंने गिरफ़्तार तो कर लिया। ये जो लोग कहते थे कि गिरफ़्तार कर लेंगे और मीटिंगें हो रही हैं और गिरफ़्तार करेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा, क्या कर लिया। पाकिस्तान में अचानक जो मैंने बताया था सितारे हैं वो आने वाले हैं और आगे हैं। और मुश्तरी की जब ये कम्युनिकेशन शुरू होगी अपना नेपच्यून के साथ और यूरनस के साथ बैठा होगा मुश्तरी, तो मुल्क में अचानक जो है इलेक्शंस की आप देखेंगे टाइम आ जाएगा और इलेक्शन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इल्म नजूम जो है, जैसे मैंने बताया था कि एक बहुत मुश्किल और दकीक इल्म है और इसमें से कोई चीज़ ढूंढना ज़रा खासा मुश्किल है। आज तक की जो मैंने बातें अपने एस्ट्रोलॉजी में देखी, जो मैं मुतवातर गौर करता रहा हूँ, सियारगान को देखता रहा हूँ, पाकिस्तान के जायचे को पढ़ा, इस वक्त उस जायचे के मुताबिक जो पाकिस्तान का जायचा है, जो मैं बनाता हूँ, इस कौम का जायचा, पाकिस्तान का जायचा, तो इस वक्त जो सूरत हाल है दोस्तों वो ये आ रही है कि करंटली पाकिस्तान के जायचे में, जैसे मैंने बताया था कि मरीख इंतहाई कमज़ोर है, तो सूरत हाल बहुत गंभीर है और अभी ये आने वाले वक्त में इस सूरत हाल से जान छुटती नज़र नहीं आ रही। अभी ये सियारगान नहस हो चुके हैं और आगे जा रहे हैं। ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि सियारगान जो नहस हो रहे हैं और फ्यूचर के खाने में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुहतात रहने का वक्त है। ख़ासकर जिन लोगों का बुर्ज हमल है, सितारा मरीख है, जिन लोगों का बुर्ज अकरब है, सितारा मरीख, ये तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। दूसरा, इसमें जो है बुर्ज हौत और बुर्ज कौस वाले लोग भी इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं, क्योंकि यहाँ जायचे में एक बात बताता चलूँ कि ज़ुहल जहाँ बैठा हुआ है वो बुर्ज हौत है और वहाँ नेपच्यून साथ बैठा हुआ है और ये एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान के जायचे में मकाम ज़ुहल जो है वहाँ एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। और ये धोखा और फ्रॉड ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये इसके कोई असर नहीं आएगा, इसका असर आएगा और ये आपको नज़र आएगा आने वाले वक्त में कि ये धोखा और फ्रॉड ये हो रहा था और ये सामने आएगा। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, मैंने माजी में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कही थी कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले बंदे हैं और आपने देखा वक्त ने साबित किया कि आइन और कानून पे अमल करने वाली शख्सियत कैसी होती है। उन्होंने किसी का कोई दबाव नहीं कबूल किया, उन्होंने आइन और कानून की बात की। तीसरी बात जो इस वक्त जायचे में हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान इलेक्शंस, इमरान खान का जायचा, आने वाले वक्त में सियासतदान कैसे होंगे। कुछ बातें मैंने पहले भी बयान की हैं, कुछ अब फिर करूँगा। एक तो बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के हाल के खाने में मुश्तरी जो है वो बैठा हुआ है और ये 16 मई को ये बुर्ज सौर में चला जाएगा और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जो नहस तारा चल रहा है, जो इसको नहस नज़र से नाज़र है, वो मरीख है। अब मैं पहले भी मैंने कहा, अब भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे ज़िद और अना नहीं छोड़ी, चाहे वो फ़र्द वाहिद हैं, चाहे वो कोई बीवी किसी की है, चाहे वो मर्द है, जो भी ज़ीरो जायचे के मुताबिक जिसने अपनी ज़िद और अना को ज़्यादा अहमियत दी, फ्यूचर में जब मुश्तरी अपना बुर्ज सौर में चला जाएगा और 26 मई को मुश्तरी और इसकी नहस नज़र मरीख की ख़त्म हो जाएगी। 24 मई को बल्कि ख़त्म होनी शुरू होगी, 26 मई तक इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे।
अब कानून जायचे का तब्दील हो जाएगा। जिन लोगों ने भी कानून और आइन की जगह अपनी ज़िद और अना को सामने रखा, अब वो भुगतेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि जायचे में जो एस्ट्रोलॉजी का कानून है वो ये है कि जब मुश्तरी के बाद मरीख का वक्त शुरू हो जाता है, लिहाजा अच्छा वक्त चला जाएगा और मुश्किल वक्त आएगा, ये कानून लगता है। लिहाजा जिन लोगों ने अपने अच्छे वक्त में सही काम नहीं किए, मुश्किल वक्त में वो सज़ा भुगतेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो इलेक्शंस की, अभी जो मुश्तरी है उस तक नेपच्यून के असरात नहीं आए, क्योंकि ये जो नेपच्यून है ये बैठा हुआ है बुर्ज हौत में, मुश्तरी के घर में बैठा हुआ है, और जो ही मुश्तरी जाएगा बुर्ज सौर में तो अब कम्युनिकेशन जो है वो शुरू होगी ज़ोहल की और मुश्तरी की। जब ज़ोहल और मुश्तरी की कम्युनिकेशन आपस में ये पॉजिटिव साइन कायम करेंगे, जो कि मुतवक्का है, मतलब मई गुज़र जाएगा तो जून में इनकी कम्युनिकेशन शुरू होगी और यहाँ पे सूरज आ जाएगा। जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा कि सूरज जब अपना बुर्ज चेंज करेगा तो अब ये जो सियारगान हैं ये और तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि अचानक जो बैठा हुआ सितारा है, जिसको आपने देखा कि इसने इमरान खान अचानक रहा हुए, ये मुल्क में अचानक एक शख्सियत की रुखसती की बात कर रही है कि मुल्क की एक आला शख्सियत ऑल ऑफ ए सडन रुखसत हो जाएगी, मुल्क से रुखसत हो जाएगी। आप देखिएगा अभी ये होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के जायचे में जो सितारे हैं वो अब बेहतरी की पोजीशन में है। रास जो है और जम जो है ये इनके लिए नेगेटिव थे थोड़े, लेकिन रास पॉजिटिव रहा, जम नेगेटिव रहा। अब ये जो रास और जम हैं, जब ये अपना बुर्ज चेंज कर जाएंगे तो खान साहब की जद्दोजहद का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो सियारगान जिस मकाम और मर्तबे पे आएंगे ये इनका नया जन्म होगा, जिससे मैंने प्रेडिक्शन की थी कि खान साहब 10 साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहेंगे और ये अब वक्त उनका स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देख लिया कि लोग उस वक्त कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है, और यहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं किसी के इल्म की, किसी की बात की नहीं कर रहा, मैं लोगों का जो डेटा कलेक्शन है, जो दुनिया के हालात देख के डेफिनेटली वो भी एक नज़रिया कायम करते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे बिजनेसमैन हैं, बहुत नाइस आदमी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, बड़ी दुनिया उन्हें जानती है। तो जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो उनका मुझे फ़ोन आया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस पार्टी के हैं। तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आपके इमरान खान को, जिसकी आप जायचे बनाते हैं, गिरफ़्तार हो गया है, अब एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उस पर बैठेंगे और उनको बलूचिस्तान ले जाया जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, देखते हैं। तो जब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको इधर हाज़िर करें, तो मैंने उसी शख्सियत साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जी बताएं किधर गया आपका हेलीकॉप्टर, किधर गया वो हेलीकॉप्टर जो आप कह रहे थे आ रहा है और वो लेके जाएगा। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। दोस्तों, लोगों के तजर्बे अपनी जगह पे, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे। मैं फिर यहाँ माजी की एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस इल्म को पढ़ें, इस इल्म में सियारगान जब इकट्ठे हुए, उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया में तूफ़ान नू आएगा। कभी मैं ये ज़ायचा ज़रूर बयान करूँगा और लिख के आपके सामने लाऊंगा कि ये ज़ायचा फ़लाँ वक्त में था, सितारे यहाँ थे। जिसका दिल चाहता है अलजबरे को ज़रब दे, सियारे निकाल ले कि वहाँ कब थे, तो जवाब आएगा कि ये वक्त था, सितारे यहाँ थे। तो वो कहेगा, उसने कहा कि ये जो सियारगान है आबी बुर्ज में ताकतवर हुए हैं, लिहाजा तूफ़ान नू आएगा। तूफ़ान नू आया, आप मतलब देख लें, तूफ़ान नू आया। इसी तरह अब जो सियारे हैं, आने वाले वक्त में ताकत का मज़र बुर्ज सौर में इकट्ठा होगा, जो पाकिस्तान के फ्यूचर का खाना है। फ्यूचर में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। मैं आपको अपनी माजी की एक प्रेडिक्शन बताता हूँ, जो उर्दू पॉइंट के मैंने इंटरव्यू में कही थी कि पाकिस्तान में तब्दीली का एक हाल चलेगा और वो बहुत गहरा हाल होगा। उस दिन के बाद
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सियारे वहाँ से चले आगे चलते गए, तो वो जो तब्दीली का अमल था या जो गहरा हाल चलना था वो आपके सामने है। आप एनालिसिस करें कि क्या हुआ मुल्क में। और ये जो मेले ख़त्म हो गए थे, जो कहते थे मेले लगने ख़त्म हो गए हैं, इमरान खान के घर के बाहर मेला लगा। अगर मैं उनका रियल जायचा पढ़ूं तो लोग मुझे कहेंगे कि यार ये तो कोई और बातें कर रहा है। मैं तो डर के मारे इमरान खान का रियल जायचा बयान नहीं करता, क्योंकि मेरी अगर किसी बात से किसी को तकलीफ़ हो, ये मेरा मकसद हरकत नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपने देखा एक मेले का सामान रहा, लोग वहाँ दिन रात रहे और लोगों की मोहब्बत ज़ाहिर हुई। असल में ये जो मैंने एनालिसिस किया, इमरान खान के पैदा होने के टाइम पे जो मुश्तरी था, मैंने अर्ज़ किया था कि वो उनके ज़ायचे पैदाइश में, उनके पहले खाने में, उनके दिमाग में मौजूद है और उनको किसी चीज़ की कोई गर्ज नहीं है। वो तो अपने टारगेट पे जाने वाले बंदे हैं। और देखिए, मैंने एक और बात की थी, वो भी दोहराई देता हूँ कि मैंने कहा था शेर जब किसी बड़े जानवर पे हमला करता है, वो इस बात को नहीं देखता क्या होगा, वो सिर्फ हमला करता है। कुदरत ने उसका सॉफ्टवेयर बनाया ही हमला करने के लिए है। खान साहब को इन्होंने गिरफ़्तार तो कर लिया। ये जो लोग कहते थे कि गिरफ़्तार कर लेंगे और मीटिंगें हो रही हैं और गिरफ़्तार करेंगे, देखेंगे ये हो जाएगा, क्या कर लिया? मुझे ये बताइए, कौन सा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? बताइए मुझे, क्या कर लिया इन्होंने? वो तो पहले से भी ज़्यादा दिलेर हो गए। उनको पता चल गया कौम उनसे कितनी मोहब्बत करती है, लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं दुनिया को एक बात बता दूँ, ये जो दुनिया से मुझे फ़ोन करते हैं और हमें समझते हैं, हमें पाकिस्तानी कौम को समझते हैं कि ये तो बस हमें बातें करते हैं। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के होने से बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ। मैं इस दुनिया में ना रहा, मेरा ये बयान रहेगा। दुनिया की दिलेर तरीन कौमें जो है ना, उनमें पाकिस्तान भी एक कौम है, पाकिस्तानी भी एक कौम है, जो दुनिया के बहुत दिलेर लोग हैं। ये लोग इनको नहीं समझ आती। हाँ, हमारे यहाँ अब तब्दीली का जो अमल है, अब बेहतरी की सिमत में आना शुरू हो गया है। मुश्तरी यहाँ आ जाएगा, रास के साथ रास को क्रॉस करेगा और फिर ये यूनस के साथ किरान करेगा। यहाँ पे चाँद आके और ताकत ज़्यादा कर देगा, तो यहाँ की ज़मीन भी पैसे देगी, यहाँ की हवा भी पैसे देगी, यहाँ के समुंदर भी पैसे देंगे। ज़ेर ज़मीन जो ज़ख़ायर की मैंने बात की थी, वो भी यही टाइम है, वो भी अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और मुल्क में एक बेहतरी का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। और एक बात और बताता चलूँ कि ये जो मैंने ज़मीन वाली बात की है, ये मैंने बुर्ज सौर से की है। बुर्ज सौर की जो है साबित बुर्ज है, खाक से ताल्लुक़ रखता है और साबित बुर्ज है। जब ये कम्युनिकेशन ज़मीन से चलेगी, ज़मीनी रास्ते पाकिस्तान के इस्तेमाल होना शुरू होंगे, तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी बात याद रखिएगा। और इसकी पहली ईंट मैं अर्ज़ करूँ उसी वक्त रखी गई जब सी पैक बनना शुरू हुआ। पाकिस्तान में अचानक जो मैंने बताया था सितारे हैं वो आने वाले हैं और आगे हैं। और मुश्तरी की जब ये कम्युनिकेशन शुरू होगी अपना यूनस नेपच्यून के साथ और यूनस के साथ बैठा होगा मुश्तरी, तो मुल्क में अचानक जो है इलेक्शंस की आप देखेंगे टाइम आ जाएगा और इलेक्शन पे बातें शुरू हो जाएंगी और इलेक्शन होंगे। ये जो 24 मई तक के पाकिस्तान के सितारे हैं, ये आप समझिए कि एक ऐसी बड़ी ताकत वाली मशीन को घुमाने की बातें कर रहे हैं जिसमें हर्डल्स हैं और ये घूम जाएगी, क्योंकि नहस वक्त ख़त्म होना होता है। जब सियारगाम नहस ख़त्म होते हैं फिर वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जहाँ पे उलझनें होती हैं वहाँ पे उसका इलाज आ जाता है और उसका हल ढूंढा जाता है। और जैसा मैंने अपनी माजी की एक वीडियो मेरी देखिए, मैंने कहा दुनिया में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 बंदों का किरदार हाज़र किरदार में, वैसे तो बहुत अजीम लोग यहाँ गुज़रे, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा था जनरल हमीद गुल और इमरान खान का किरदार अनमेट रहेगा पाकिस्तान में। और ये मेरी बात पक्की है और पत्थर पे लकीर है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह इस मुल्क को एक नई सिमत में लेके जाएंगे। उनके हौसले और उनके अज़म पे पूरी मतलब जो है दुनिया देखेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो जो बात कहते हैं उस पर 100% अमल होगा। आखिरी बात मैं अपना ये बताता चलूँ कि मैंने एक जायचा बनाया। जायचे में मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान में से जायचा बनाया
और मैंने कहा कि ये वो लोग, ये वो शख्सियत हैं जिनके अंदर मैं वाली बात नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ की बात है। अभी तक जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो देख रहे हैं क्या चीज़ कैसे है, और जो ये फ़ैसला करेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही दबंग होगा जैसे कि इन्होंने इमरान खान साहब का वो केस सुना और उसके बारे में रिमार्क्स दिए, और ये हिस्ट्री दुनिया की रहेगी, क्योंकि उनका भी मुश्तरी जो है ज़ायचे में बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये बातें अब इंशाल्लाह इस तरफ जाएंगी, मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती होगी और ये कौम अपना अच्छा मुस्तकबिल देखेगी इंशाल्लाह।